15 माह के बाद पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू होने को है। ऐसे मौके पर हमारे वज़ीर ख़ारजा जनाब शाह महमूद कुरैशी ने यह बयान दिया कि सदर मुशर्रफ के ज़माने में भारत से जितनी बातचीत हुई, जो बैक चैनल डिप्लोमेसी हुई, जिसमें यह भी कहा गया था कि कश्मीर के मसले के करीब है, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। ये वाकई चौंका देने वाला बयान है कि इतने अरसे जो कुछ होता रहा उसका हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। मैं आपको याद कराता चलूं कि सदर मुशर्रफ ने हाल ही में एक इंडियन टीवी चैनल CNN IBN को इंटरव्यू दिया और उसमें उन्होंने ये बिल्कुल वाज़ेह तौर पर कहा था कि 3 नुकात पर बहुत हद तक भारत से एक अंडरस्टैंडिंग हो गई थी। नंबर 1, ये कश्मीर के दोनों हिस्सों से फौज का इनखला होगा, दोनों हिस्सों से भारत और पाकिस्तान जो है वो इनखला करेंगे, फौजें जो हैं वो अपनी अपनी बैरक्स में जाएंगी। पॉइंट नंबर 2, सेल्फ गवर्नेंस जो होगा वो वहां पे दोनों जो हेल्ड कश्मीर है और आजाद कश्मीर में है वहां पे सेल्फ गवर्नेंस का जो कॉन्सेप्ट है उस पर भी एग्रीमेंट हो गया। तो तीसरा ये कि इन दोनों मुआहदों की जो निगरानी है वो एक कमेटी होगी जो कश्मीरों पर मुश्तमिल होगी और उस पर बाकायदगी से इंडिया पाकिस्तान दोनों का जो है वो टोटल फाइनल कंट्रोल जो होगा वो इंडिया पाकिस्तान का होगा। ये आपको जो इमेजेस आप देख रहे हैं ये आपको याद होंगे, बड़ी हेक्टिक डिप्लोमेसी इंडिया पाकिस्तान के दरमियान हुई थी। लेकिन अब ये बयान, इसका मतलब क्या है? क्या वाकई ये दुरुस्त है? ये समझने की कोशिश करते हैं। बहुत अहम नुकता है क्योंकि इंडिया पाकिस्तान ताल्लुका जो टॉक्स हैं एक बार फिर शुरू होने वाली है। हकीकत क्या है बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के साबिक वजीर खारजा जनाब सरताज अजीज साहब और सदर मुशर्रफ की दौरे हुकूमत में वजीर मुमलिकत बराए इत्तलात जनाब तारिक अजीम। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। सरताज साहब, पहले मैं तारिक अजीम साहब की तरफ जाता हूं। तारिक साहब, आप इस बात से एग्री करते हैं जो आज फॉरेन मिनिस्टर ने कही है कि जितनी बैक चैनल डिप्लोमेसी हुई थी उसका कोई रिकॉर्ड है ही नहीं, ये हकीकत पर मबनी है? मेरा ख्याल तो है कि ऐसी कोई बात होनी तो नहीं चाहिए। आल्दो लिमिटेड एक्सेस होती है डेवलपमेंट्स की जब कभी भी बैक चैनल किस्म की डिप्लोमेसी चल रही हो कि फॉर ऑब्वियस रीजन इसको काफी लिमिटेड नंबर लोगों को पता होता है कि क्या हो रहा है और एक सही वक्त आने पे जब कोई फैसला हो जाए तो अवाम को और लोगों को मुतलक किया जाता है। और ये भी मेरे इल्म में तो जरूर है कि उस वक्त खुर्शीद साहब ने 2-3 मरतबा कसूरी साहब ने ये बात जरूर की है कि वहां पे काफी डेवलपमेंट हुई है, लेकिन अभी कबल अज वक्त होगा कि इसको डिस्क्लोज करना। यानी रिकॉर्ड तो होगा, मत तहरीरी तौर पर कहीं ना कहीं तो रिकॉर्ड होना चाहिए, आप यही कह रहे हैं? बिल्कुल होना चाहिए। अगर फॉरेन ऑफिस वाले कह रहे हैं तो उनको चाहिए कि वो प्रेसिडेंट ऑफिस से चेक करें, क्योंकि खुद प्रेसिडेंट साहब भी कह चुके हैं। और एक और बात यह है जो आपने भी जिसकी तरफ इशारा किया है कि खुद इंडियन ने बारहा ये कह चुके हैं कि जो बातचीत हमारी हो रही थी उस वक्त हम बहुत नजदीक थे किसी किस्म के इसका एक फैसला कुन ये जो नतीजा आ सकता था सामने बातचीत के नतीजे में। तो खुद इंडियन इस चीज को कंफर्म कर चुके हैं। जो बात कसूरी साहब ने की थी या खुद जो सदर मुशर्रफ ने जो बात की है, इसको एक तरीके से इंडियंस ने भी इसको वेरीफाई किया हुआ है। सरताज जी साहब, अपनी तजुर्बे की रोशनी में मुझे ये बताएं कि ये पॉसिबल है, ये मुमकिन है कि इतनी हाई लेवल पे इतनी अहम मुज़ाकरात हों और उसका कोई रिकॉर्ड ना हो? असल में ये होता है ना कि बैक चैनल में चूंकि आप अपनी नेगोशिएटिंग पोजीशन फॉर्मली नहीं बयान करते, लेकिन उससे हटकर एक्सप्लोर करते हैं क्या क्या ऑप्शंस हैं, इसलिए जो डिस्कशंस है उनका रिकॉर्ड नहीं रखा जाता कि आपने ये बात अगर कही है तो आप अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं। लेकिन जब गुफ्तगू ऐसे मरले पे पहुंची है कि किसी फार्मूले पे आपने बातचीत कंक्रीट टर्म में करनी है तो फिर कोई ना कोई डॉक्यूमेंट तैयार होता है जिसको आमतौर पे नॉन पेपर कहते हैं, यानी उसको वर्किंग पेपर भी नहीं कहते। और मसलन मुझे याद है हमारे वक्त में नियाज नायक और RK मिश्रा के जो ताल्लुकात हो रहे थे तो 2-3 दफा ऐसा मरल आया कि वो जो डॉक्यूमेंट बना था जिस पर बातचीत हो रही थी वो नियाज नायक साहब ने हम सबसे शेयर की। ठीक, अच्छा। जब मुशर्रफ साहब का दौर भी मुझे याद है कि 2005 में मैं इंडिया गया था तो सतीश लांबा जो काउंटर पार्ट थे तारिक अजीज के, उन्होंने खुद कन्फाइड किया मुझ पर कि हमने जो इस मसले में जो मुख्तलिफ नुकात हैं वो अब लिख के एक्सचेंज किए हैं। अच्छा। तो मतलब है कि जो आउटकम है इन चीजों का वो तो जाहिर है कि यानी जो डिटेल नेगोशिएशन या प्रोसेस है उसका रिकॉर्ड नहीं रखा जाता,
ठीक है, लेकिन जो बेसिक उसका जो क्रक्स है वो होना चाहिए। मैं अच्छा अब जो की क्वेश्चन है मैं आप दोनों से पूछना चाह रहा हूं वो ये कि वजीर खारजा साहब ने तो ये बयान दे दिया, हो सकता है उसके पीछे उनकी कुछ सियासी वजूहात भी हों और आप दोनों तकरीबन यही कह रहे हैं कि कुछ ना कुछ रिकॉर्ड तो होता है। अब ये मुज़ाकरात शुरू होने वाले हैं, सवाल ये उठता है कि क्या अब हम वापस सिफर से शुरू करेंगे या ये जो एक ब्लूप्रिंट जिसका सदर मुशर्रफ साहब ने भी जिक्र किया है, जिन पे ब्रॉड एग्रीमेंट था, क्या इससे आगे मुज़ाकरात शुरू होंगे? तारिक अजीम साहब पहले आप ये बताइए कि अब क्या होना चाहिए? देखिए जी, मुज़ाकरात खाए उसको कंपोजिट डायलॉग की बात करें, उसको क्या नाम जो मर्जी नाम दे दें या सेक्रेटरी लेवल पे बात हो, बहरहाल अच्छी बात यह है कि मुज़ाकरात होने जा रहे हैं। पाकिस्तान काफी असर से कह रहा है कि जो भी हमारे आपस में इश्यूज हैं, इंक्लूडिंग कश्मीर का इशू, अब तो वाटर इशू भी एक बड़ा हॉट इशू बन गया है, तो उस लिहाज से जब बातचीत होगी तो मेरा ख्याल है कि सारी चीजें सामने आ जाएंगी और हर इस चीज पे भी एवरीथिंग विल बी ऑन द टेबल। तो इसको तो मेरा ख्याल सब लोगों ने इसको वेलकम नहीं किया है। और इसी तरीके से जो बातचीत जो पहले चली थी, वो लोग जैसे यहाँ पे कहा जा रहा है कि हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है, मेरा ख्याल ये बात दुरुस्त नहीं है। इंडिया में उसका रिकॉर्ड होना चाहिए। तो हमें भी जिन लोगों भी बैक चैनल में जो भी इन्वॉल्व थे उन्होंने जरूर रिपोर्ट बैक किया होगा, अपने फॉरेन ऑफिस को भी और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को भी किया होगा, और वहां भी रिकॉर्ड होना चाहिए और इसको भी मेरा फर्दर लेके जाया जा सकता है। अच्छा सरताज साहब, लेकिन ये जो तारिक अजीम साहब कह रहे हैं वो तो सवाले से तो बात दुरुस्त है, कहीं ना कहीं होना चाहिए, लेकिन अब वजीर खारजा के बयान के बाद बज़ाहिर तो ये तासर बन रहा है कि जो ये हुकूमत है, ये जो मुशर्रफ साहब की जो पॉलिसी थी, जितनी आगे वो एडवांस चली गई थी कश्मीर के हवाले से, उसको ओन करने के लिए तैयार नहीं है। तो क्या फिर ये हमारा खदशा जो है वो उसमें कुछ हकीकत हो सकती है कि वो सब कुछ जो बातचीत हुई थी वो धुल गया और अब जब दोनों ममालिक के वज़राए जो सेक्रेटरी खारजा बैठेंगे तो वो एक बार फिर पीछे जाके और वहां से शुरू करेंगे? ये होता नजर आ रहा है आपको? लेकिन जी पहली बात तो ये है कि मुझे तो ये खदशा है कि वो कंपोजिट डायलॉग के आइटम उस तरीके से नहीं करेंगे ताकि कश्मीर पे डिस्कशन जरा बैक बर्नर पे चली जाए और टेररिज्म वगैरह और ये चीजें पहले आए। तो इसमें हमें सबसे पहले तो ये एग्री करना होगा कि कंपोजिट डायलॉग में तमाम इश्यूज अंडर डिस्कशन है। उसके बाद जहां तक कश्मीर का ताल्लुक है, उसमें बुनियादी बात यह है कि अगर रिकॉर्ड हो या ना हो, जो लोग उसमें इन्वॉल्व है, खुर्शीद कसूरी साहब मौजूद हैं, बाकी फॉरेन सेक्रेटरीज मौजूद हैं, तो वो आपको पता चल जाएगा बात क्या हुई थी। उसको इतराज है कि मुशर्रफ साहब ने बहुत ज्यादा कंसेशन दे दी थी और यूनिलैटरल दी थी, इंडिया की तरफ से रेसिप्रोकेट नहीं हो रहा था और हम अपना मौक़िफ़ जो है वो तब्दील करते रहते थे। तो अब उस पर फिर आप मौजूदा गवर्नमेंट ने अपनी स्ट्रेटेजी बनानी है कि उस पैकेज में से कौन सी चीजें जो हैं वो हमें आगे ले जानी है, कोई चीज ऐड करनी है, तो फिर नई नेगोशिएटिंग पोजीशन बराबर होगी। और उसमें जाहिर है कि अगर कुछ आइटम ऐसे हैं जिन पे समझौता हो गया था और वो एक्सेप्टेबल है तो वो बेसिस बन सकते हैं, फिर उससे आगे जाया जा सकता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जनाब सरताज अजीज साहब और तारिक अजीम साहब हमें ज्वाइन करने का। जो कंक्लूजन निकल रहा है वो यही है कि जब आपकी पॉलिसी मेकिंग जो है वो इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं हो, जब वो कुछ अफराद के गिर्द घूमे, तो फिर यही होता है कि इतनी मेहनत हुई, इतने साल बात हुई और हो सकता है वाकई में दोनों ममालिक जो हैं वो एक अंडरस्टैंडिंग के करीब आ गए हों, लेकिन अब क्योंकि ना वो लोग हैं ना वो हुकूमत है, तो वही कहानी जो हम पिछले 60 साल से पाकिस्तान में देखते आ रहे हैं एक बार फिर दोहरा रही है कि नई हुकूमत आएगी, नए सिरे से कहानी शुरू होगी और वो कहाँ पे जाती है वो खुदा ही जानता है। और फिर जब अगली हुकूमत आएगी तो वो क्या करेगी। सो सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स अबाउट द वे पॉलिसीज मेड इन पाकिस्तान। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, आपसे मुलाकात होगी कल। फहद हसन को इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज़।